खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 41वीं आयत हम जो है वो तलावत करेंगे। दोबारा सुनिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 41वीं आयत। जिनके पास बाइबल है वो ज़रूर खोलिए। पास उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। तो खुदा का जो कलाम है, जब हम सीखते हैं, कई मर्तबा ये लोगों को तब्दील करता है, कई मर्तबा ये लोगों को बेदार करता है, कई मर्तबा ये लोगों को नसीहत करता है, और कई मर्तबा ये हमारी जो तालीम है उसको दुरुस्त करता है। आमीन। कई मर्तबा हमारे ईमान में जो है वो हमें बढ़ाता है। तो आज का कलाम एक ख़ास मेथड आपको देगा जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो खुदा के कलाम से हमें कई मेथड मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, बेदार होने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुदा की हजूरी में बढ़ने के लिए, या फिर ईमान की मजबूती के लिए। आमीन। तो हमने ये पढ़ा है कि यीशु मसीह ने अपनी आंखें जो है वो उठाई हैं। यही पढ़ा है 11वां बाब आयत नंबर उसकी 41 हमने पढ़ी है कि यीशु मसीह ने आंखें उठाई हैं और आंखें उठाकर बाप से बात की है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने आंखें आसमान की तरफ उठाई हैं। आमीन। क्योंकि आसमान खुदा का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की। तो किसकी तरफ आंखें उठाई? आसमान की तरफ। आसमान की तरफ उठाई आंखें, इसका मतलब है आंखें खुदा की तरफ उठाई। क्योंकि मज़ीद बराब आप पढ़े तो इस्तिलाही मानों में आसमान का मतलब बयान किया गया है खुदा। तो किसकी तरफ आंखें उठाई हैं? याद कीजिए, मौजज़ा करने से पहले यीशु मसीह ने अपनी आंखें कहां पर लगाई हैं? खुदा पर, खुदा बाप पर। इससे पेशतर के यीशु मसीह मौजज़ा करें, इससे पेशतर के लोगों के लिए कुछ हो, इससे पेशतर के गमज़दा घराने का गम रिमूव हो, यीशु मसीह ने अपनी आंखें कहां पर लगाई है? खुदा बाप पर। आमीन जी। अपनी आंखें उठाकर कहा, बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। आमीन। तो फिर किदे देखा लगिया ने? इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मौजज़ा करने से पहले, लोगों को मौजज़ा देने से पहले, सूरते हाल बदलने से पहले, गम को रिमूव करने से पहले कहां पर आंखें लगाई? और ये ईमानदारों के लिए बहुत खूबसूरत नमूना है कि ख्याल है भाई, मौजज़ा करने वाला आंखें कहाँ पर लगा रहा है? अखा कितने फिट हो रही ने? तो मौजज़ा लैन वाले लिए भी कितना ज़रूरी है। तो मौजज़ा लैन लिए किदे ते अखा फिट करनिया ने? खुदा थे। मौजज़ा, आज मैं खादमों की बात करना चाहता हूँ। अभी मौजज़ा करने वालों की आंखें और मौजज़ा लेने वालों की आंखें अगर खुदा पर लग जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाएगा।
आमीन। दौरे हाजरा में मौजज़ा कब होता है? मौजज़ा लेने वालों की आंखें और मौजज़ा करने वालों की आंखें खुदा पर लग जाए तो मौजज़ा होता रहता है। जब तक आंखें रहती हैं हालात पर, जब तक आंखें रहती हैं मसाइल पर, जब तक आंखें रहती हैं आपके प्रॉब्लम्स पर कि कितने बड़े हमारे मसाइल हैं और किस तरह तादाद में कसरत से हमारे मसाइल हैं और किस कदर हमारे पुराने मसाइल हैं, जिस तरह से ये मसाइल पर रहती है, जब तक उस वक्त तक मौजज़ा मौजज़ा कब होता है? जदों अखा मसाइल तो चुक के ते किदे ते रखड़ियां ने, मसाइल से हटाकर, समुंदर से हटाकर। आपको पता ना बनी इसराइल को समुंदर परेशान कर रहा था। सदरक मीसक अब्दुरजू के लिए आग थी, आग से हटाकर। दानियल के लिए शेर थे, शेरों से हटाकर। कहाँ पर आंखें रखना और लगाना? ये मत्ती आप 14वां बाब पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ना, मत्ती 14वां बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की एक कैटेगरी मिलेगी। मत्ती 14वें बाब की 19वीं आयत है। अगर आपके पास है जल्दी निकालने का तो जल्दी निकालें। मत्ती रसूल का अंजिली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 19वीं आयत, सिर्फ एक ही आयत जी, बावाज़े बुलंद पढ़िए। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। जी। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। जी जी। और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। थैंक यू जी। ये 5 रोटियों और 5,000 वाला मौजज़ा, यीशु मसीह ने रोटी और मछली पकड़ी है और क्या लिखा आगे? आसमान की तरफ देखा। इस तरह ही जी यहां पर भी हमें मिलता है मौजज़ा करने से पहले, 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला मौजज़ा करने से पहले किसकी तरफ देखा? शाबाश, आसमान की तरफ। यूहन्ना 11वां बाब 41 आयत, लोगों को कहा पत्थर हटाओ, और यीशु मसीह ने आंखें किधर उठाई? शाबाश बोलिए। यूहन्ना 11वें बाब में भी मौजज़ा करने से पहले यीशु मसीह ने आंखें किधर उठाई हैं? 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला भी मौजज़ा करने से पहले खुदावंद ने पहले किधर देखा? बोलिए शाबाश, आसमान की तरफ। एक और हवाला पढ़िए, यूहन्ना रसूल का अंजिली बयान, उसका 17वां बाब, पहली आयत। जल्दी पढ़ना जिसको पहले मिल जाए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि आए बाप को बड़ी आ पहुंची। थैंक यू जी। ये यूहन्ना 17वां बाब बड़ा फेमस है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, यहाँ पर यीशु मसीह की एक खुसूसी दुआ है। जैसे हमें मिलता है दुआए रबानी मत्ती 6 चैप्टर 9वीं आयत से, वैसे ही यूहन्ना 17वें बाब में यीशु मसीह की आखिरी दुआ है जो उसने शागिर्दों के लिए की है, और ये बड़ी फेमस दुआ है। तो सुनिए, मेरे साथ रहिए। दुआ करने से पहले आंखें किधर उठाई? आसमान की तरफ। लाजर को जिंदा करने से पहले आंखें किधर उठाई? आसमान की तरफ। 5 रोटियां और 2 मछलियां, ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए आंखें किधर उठाई? आसमान की तरफ। इन थोड़ा अपने नाल कर लाई, परेशान करेगी। किधर उठाई जी? आसमान की तरफ। नोट करें जरा, यीशु मसीह लाजर को जिंदा करना चाहते थे ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई कॉन्टैक्ट। यह भी बड़ा जरूरी है। खुदा का कोई भी खादम जब कलाम सुनाता है तो वो पब्लिक को वॉच करता है, पब्लिक को देखकर कलाम सुनाता है।
वो हर जिंदगी को देखता, हर चेहरे को देखता है। कोई सो तो नहीं रहा, कोई ध्यान से सुन रहा है, कोई शरारत तो नहीं कर रहा, कोई दूसरों से बातें तो नहीं कर रहा, कोई चटाई से तो नहीं खेल रहा, कोई बच्चों से तो नहीं खेल रहा। खुदा का खादम सबको क्या करता है? देखता है, वॉच करता है। इसको कहते हैं आई कांटेक्ट। तो कांटेक्ट राब्ते को ही कहते हैं ना, बोलिए जी। तो यीशु मसीह ने कहा किधर नु चुकियां ते किदे नाल राब्ते च होए, फिर की होया? इससे पेशतर के 5000 को खाना खिलाए। मसीह खुदावंद ने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ, यानी पहले राबता किया है और फिर मोजज़ा किया है। मेरे साथ हो? इससे पेशतर के मोजज़ा हो, आंखें कहाँ लगाना ज़रूरी है? बाप की तरफ। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, हम पास्टर हो, एल्डर हो, डीकन हो, मुबशर हो, एवेंजलिस्ट हो, हीलर हो, बाइबल टीचर हो, हम कोई भी वर्क करने वाले हैं, हमें भी खुदा पर आंखें लगाना ज़रूरी है। खुदा पर आंखें रखना बड़ा ज़रूरी है। और हमने देखा ये 17वां बाब, मसीह क्या करना चाहते थे? दुआ। तो यहाँ पर सीखिए, दुआ करने से पहले भी आई कांटेक्ट जो है बड़ा ज़रूरी है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दुआ च अखा ही नहीं बंद कर दे, उधर वेख, फलाने वाल वेख, किसी का बच्चा बड़ा हसन डया, उहदे नाल हसन लग पे। तो कब उनका आई कांटेक्ट खुदा से होगा? हाँ जी, कब आई कांटेक्ट खुदा से होगा? भाई जब आंखों को बंद किया जाएगा। आमीन। किसी ने शेर लिखा है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ए दुनिया दीदार वास्ते अखा खोल दी है, दुनिया दीदार वास्ते जवेद साहब अखा, ते जेड़े खुदा दे दीवाने ने वो दीदार लई अखा। ए पहलो की करना है? आई कांटेक्ट। पहलो की करना है? राबता। फिर की करनी है? दुआ। समझा रही गल दी? ते कई बारी साडा राबता शाबता हुंदा नहीं, ते फिर गल नहीं क्यों बनती। आप मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो पहले क्या करते हैं? राबता। पहले क्या करते हैं? राबता। और पहले नंबर डायल करते हैं, राबता हो जाता है, फिर करते हैं बातें। आमीन। ते जे राबता रूबता होए ही ना, ते फिर एवें ही गल्लां करी जाओ, ते फिर वावा दना लगने आ। बोलिए जी। बातें करने से पहले क्या जरूरी है? राबता, आई कांटेक्ट। तो खुदा के हजूर में दुआ करने से पहले आंखों को बंद करना ज़रूरी है। और अर्नस्ट माल ने भी गाया है, कलीसियों में भी लोग गाते हैं कि आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे, है ना? तो फिर वो बंद अखा ना नजर आएगा, यकीन जानिए। तो यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ, दुआ करने से पहले क्या करना ज़रूरी है? आंखें उस पर लगाना ज़रूरी है। दुआ करने से पहले उसे देखना, दुआ करने से पहले उसकी तरफ देखना, दुआ करने से पहले उसकी तरफ आंखें उठाना ज़रूरी है। तो याद रखो, अखा हालात ते नहीं रखनियाँ, अखा बीमारियां ते, अखा गुरबत ते, अखा मसाइल ते, अखा नकामियां ते, अखा परेशानियां ते नहीं रखनियां, बल्कि किदे ते फिट कर देनियां ने। फिर मुजदा होएगा। याद रख लो, तेरी जिंदगी च, तेरे खानदान दे विच, तेरी पर्सनल लाइफ च, तेरी रूहानी जिंदगी, तेरी माली जिंदगी, तेरी जिस्मानी जिंदगी, तेरी दुनियावी जिंदगी के अंदर मुजदा उदों होएगा जदों अखा किदे ते ला लैनियां ने। ते ऐ नहीं
भी संडे नू ला लिया ते मंडे नू फिर चुक लिया, पर साहब साढ़े मसले नहीं हल होंदे। भाई संडे नू तो ठीक ठाक जगह ते लाइया सन, मंडे नू फिर की हो गया? हाँ जी, पर साहब वो बीमारी फिर बढ़ गई है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसाइल को ना देखिए, प्रॉब्लम को ना देखिए, गुर्बत को ना देखिए, तेरी ज़िंदगी में मोजज़ा होने वाला है। बस अखां किथे फिट कर ला, आवाज़ आनी चाहिए। अखां किदे ते आ नहीं भी एक हफ्ता खुदा ते एक हफ्ता दसो यार, बोलिया करो, दुनिया ते, शैतान ते नहीं, दुनिया ते। एक हफ्ता खुदा ते एक हफ्ता यूट्यूब ते, एक हफ्ता फेसबुक ते। और जिहड़ा हुण दौर जा रहा है ना, वो एक गीत गाउंदे हुंदे सी, मेरा खाना भी तू, मेरा पीना भी तू। अजकल मोबाइल ते ये फिट हो रहा जे, खाना भी मोबाइल ते, पीना भी ते। एडे एडे बच्चे, अज कुड़ी जिड्डी खलोती है, माँ बाप बच्चों तो तंग आंदा फड़ मोबाइल, ते माँ बाप आज़ाद, बच्चे मोबाइल ना खुश, एडे तो लैके थोड़े वड्डे तक। माँ बाप नूं नहीं सतांदे, किदे ना खुश रहिंदे ने, ते वड्डे भी किदे ना खुश रहिंदे ने, ते अखां किदे ते लाइयां ने मोबाइल ते अगे चलो फोल्डर ते भी। हाँ जी, यूट्यूब ते लाइयां ने, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते, दीगर जगह ते। लेकिन मोजज़ा तब होगा जब आंखें, शाबाश, ते यह काम गलत है। एक हफ्ता खुदा ते एक हफ्ता किसी होर पासे, एक महीना खुदा ते 2 महीने मोबाइल ते या दुनिया ते, ये गलत है। अखा किदे ते ला छड़नियां ने, बस फिर ला ही छड़नियां ने, फिर चुकनियां पक्कियां पक्कियां ही ला छड़नियां ने। आमीन। तेरियां अखां किदे ते लग जान, ते खुदा दियां अखां किदे ते लग जान, ते जदों दोवां दियां अखां एक दूसरे दियां अखां ते लग गईयां, तवारीख दी किताब जी कड्डो मेरे नाल, तवारीख दी किताब जी, तवारीख दी किताब है। दूसरी तवारीख हो सकती है, ओदा 16वां बाब नामी आयत हो सकती है जी। मुझे मिल गया जी, आपको मिल गया, पढ़ो बुलंद आवाज से। खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं, ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है, अपने तई कवि दिखाए। आमीन। भाई खुदा दी अखां पूरी ज़मीन ते की कर दिया ने। एक और हवाला यहाँ पर मिलता है किताब के अंदर, वहाँ आपको मिलेगा कि जो कहता है ना कि खुदा की आंखों का जिक्र, ज़करिया की किताब 4 बाब की 10वीं आयत भी साथ पढ़िए। यहाँ मिलता है खुदा की आंखें ज़मीन पर क्या करती हैं? फिरती हैं, फिरती हैं जी। जी ज़करिया कढ़ो, मिल गया क्या मैंने बताया? ज़करिया 4 की 10 कह रही हो जल्दी। और शाबाश बोलो, तुझ तो बड़ा लेट कर खड़े है ना, वक्फा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए सही। हाँ जी 10। हाँ जी, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। आमीन। कितनी अखां ने खुदा दिया? 7। 7 का मतलब है कामल नजर। हर शै ही वेंदियां ने जेड़ी तेनू नजर नहीं आउंदी, वो देखती हैं खुदा की आंखें। आमीन। वहां मिला था तवारीख की किताब में, खुदा की आंखें फिरती हैं तो बंदा तलाश कर दिया ने। इंजी है, क्या करती है? बंदा तलाश करती कि वो तवारीख की किताब वाला हवाला ये कहता है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ है अपने तई कवि दिखाए। आमीन। खुदा की आंखें फिरती हैं, क्या तलाश करती है? बंदा।
और जकरिया का हवाला खुदा की आंखें सैर करती है। तो जे साडियां अखां खुदा ते लग गईयां खुदा वल, ते खुदा दियां अखां साडे ते लग गईयां, ते गल बन गई ना। दो ते दो किन्नियां हो गई अखां? ऐ ही तो होना चाहिए, ऐ ही तो होया नहीं अजे तक। भाई आंखें दो चार होने का मतलब होता है मोहब्बत होना, जड़ी लुगात मर्जी जाके चेक कर लवो। तो इनू सिर्फ दुनिया तक ही महदूद ना रखो। हाँ जी, बेशक जिन्हों दुनिया तक महदूद उन्हें रखना है जिन्हों सिर्फ दुनिया की मुहब्बत का तजर्बा है। जिन्हों खुदा की मुहब्बत का तजर्बा है उन्होंने पता भी ये अंदर वुसत ज़्यादा है। आमीन। दो अखां खुदा दियां ते दो तेरियां किन्नियां हो गईयां? ते चार अखां हो गईयां, ते गल बन गई। आमीन। और उस वक्त फिर मोजज़ा हो जाता है। तो यह काम खतरनाक है जड़ा एक हफ्ता रख लिया तो अगला हफ्ता ए हुण जे मैं दस के गया ये की है, काम खतरनाक है। ए बंदे का कोई रवैया चेंज हो जाए ना, थोड़ा जिहा साडे नाल वफादार होए तो फिर रवैया चेंज होए, यार बंदे दी अखां बदल गईयां ने। सुनिए बोलिया कि नहीं? ए बंदे दी अखां ओ नहीं रहीआं। तो फिर जिन्हें एक हफ्ता खुदा ते एक हफ्ता यूट्यूब ते फिर वह कैसी है? बोलो, खुदा शिकवा कर सकता कि नहीं? फिर खुदा कह सकता वे एदियां अखां ओ नहीं रहीआं, एदियां अखां बदल गईयां ने। कोई भी तुहाडा अजीज रिश्तेदार है जिहदियां अखां ओ ना रहन, बदल जान, फिर कैसा लगता है? बोलो बोलो शाबाश। बुरा लगता ना? तो जे साड़ियाँ बदल जान तो फिर हुण भी बुरा लगना चाहिए। फिर असी उन्होंने बुरे लगने आ या दूसरे। किसी को एक मुर्गी सी ते सोने का अंडा देंदी सी, तो उन्हें मशहूरी बड़ी की भी मेरी मुर्गी सोने का अंडा देंदी है। तो यह गल ही पता नहीं देंदी कि नहीं देंदी, गल इस तरह ही है। उन्हें धुम्मा पातियां भी मेरी मुर्गी सोने का अंडा देंदी है। एक खरीददार भी चला गया, उन्हें कहा यार मुर्गी खरीदनी है तो सोने का अंडा वाकई देंदी है। उन्हें कहा भी मुर्गी सोने का अंडा देंदी जरूर है पर इनू सौण नहीं देना, इनू इहदियां अखां दे विच अखां पा के बहना है। उन्हें मुर्गी खरीद ली, अपने घर लै गया तो बह गया तो मुर्गी नूं पा लिया, जागदा रहा जागदा। जो सुबह के 4 बजे तो हुण मुर्गी नूं आए नींद ते अखां हाँ जी करे। उन्हें 2 बारी मारिया भी जाग, फिर मुर्गी सोए, फिर उन्हें मारिया भी जाग, मुर्गी फिर सोए। उन्हें कहा तेरी मेहरबानी, सोने का अंडा भावें दे ते भावें ना दे, अखां हो ही रख। हाँ जी अखां। तो जदों किसी दी अखां बदलदियां ने उदों चंगा। तो किन्ने किन्ने अखां खुदा ते लाइयां ने। अच्छा हत्थ ते वाह ने, शुक्रगुजारी, इन्हां लई तालियां लाओ बई जी। खुदा ते ला दित्तियां ने अखां ते फिर खुदा ते लगियां रहन। फिर तुहाडी जिंदगी च मेरी जिंदगी च मोजज़े। यीशु मसीह ने आंखें उठाई और उसके बाद मोजज़ा किया है। आंखें उठाई, बाप से राबते में हुए हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर को बाहर बुलाने से पहले आई कॉन्टैक्ट। आमीन। 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाने से पहले क्या किया है? राबता। तो हुण अज दे दौर च असीं किंज कर सकते हैं? वो तो 2 वाक़यात मसीह के दौर में है। आज के दौर में कैसे है सुनिए। आज के दौर में खुदा के घर में आइए और बड़ी संजीदगी के साथ, घंटा है 2 घंटे बड़ी संजीदगी से गुजारिए। आंखें बंद कीजिए और इस तरह का माहौल पैदा कीजिए कि खुदा से राब्ता हो जाए। दुआ कीजिए, दुआया कोर्स गाइए या दूसरा गा रहा है उसके साथ शामिल हो जाइए और खुदा से फिर क्या हो जाए? राब्ता। आमीन। तो फिर साड़ी जिंदगी च की हो सकते ने? मोजज़ा। ज़रूरी है हम खुदा पर आंखें लगाएं और खुदा पर जब आंखें लगाएं तो फिर आंखें हटाएं नहीं, आंखें खुदा पर लगाएं और फिर उसी पर लगी रहें। आमीन। फिर हमारी ज़िंदगी में मोजज़े होते रहेंगे और
यूहन्ना 17वें बाब में मसीह ने सिखाया, दुआ करने से पहले उसने आंखें कहाँ उठाई हैं? शाबाश। तो कितने लोग दुआ करने का शौक रखते हैं? तो दुआ करने तो पहले की जरूरी है? अखां खुदा ते लानियां किदे ते, फिर हमारी दुआ पहुंचेगी अर्शे मुअल्ला पर और मकबूल होगी कलाम के सब से। खुदावंद खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे। आओ जी।